हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई 5,000 रुपये एसआईपी अथवा पीपीएफ में निवेश करता है तो 15 सालों के बाद कितना रिटर्न मिलेगा और कौन सी स्कीम में निवेश करना सही होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप एसआईपी अथवा पीपीएफ में लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन किसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। वैसे तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एसआईपी और पीपीएफ दोनों ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यदि आप किसी एक में निवेश करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो सबसे पहले हम एसआईपी और पीपीएफ के अंतर को समझेंगे कि पीपीएफ है क्या। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आपके निवेश किए गए पैसों पर सरकार गारंटी रिटर्न देती है, इसलिए पीपीएफ में बिना टेंशन कोई भी निवेश कर सकता है। और यदि रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ आपको 7.1% के वार्षिक ब्याज दर पर रिटर्न दिया जा रहा है। इस योजना में आपका निवेश किया गया पैसा 15 सालों में मैच्योर होगा। यहाँ एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है, लेकिन किस्तों की सीमा एक वर्ष में 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आप किसी भी पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक में पैसा निवेश कर सकते हैं, और यदि आप खाते के मैच्योर होने से पहले पैसे निकालते हैं तो ब्याज का 1% काटकर आपको पैसे वापस कर दिया जाएगा। इस निवेश योजना में 15 वर्ष पूरा होने के बाद 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि यहाँ आपको लोन की सुविधा भी मिलती है और सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट भी उपलब्ध है। और वहीं यदि एसआईपी की बात करें तो एसआईपी को हम सिप के नाम से भी जानते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर देखने को मिलता है और साथ ही बाजार के सभी टाइम फ्रेम का फायदा निवेशकों को मिल जाता है। यह एक तरह का ईएमआई की तरह है। इसमें हर महीने एक किस्त के रूप में निर्धारित अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दिया जाता है। एसआईपी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। आमतौर पर एसआईपी में निवेश करने से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, और वहीं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो 15% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है, यदि हम 5,000 रुपये एसआईपी अथवा पीपीएफ में निवेश करते हैं तो हमें 15 वर्षों के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हम पीपीएफ और एसआईपी कैलकुलेटर पर चलेंगे। तो अब हम पीपीएफ कैलकुलेटर पर आ चुके हैं और मान लेते हैं यदि कोई पीपीएफ में 5,000 रुपये महीने का निवेश करता है तो सालाना 60,000 रुपये निवेश करेगा। और यदि कोई 15 सालों के लिए ऐसे ही निवेश करता है तो 15 सालों में कुल 9 लाख रुपए निवेश करेंगे। और यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा 7.1% के वार्षिक ब्याज दर पर, तो इसके हिसाब से 15 सालों में कुल 7,27,284 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। यानी कि कुल मैच्योरिटी मिलेगी 16,27,284 रुपये। और इसी प्रकार यदि हम एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं और वहीं यदि इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर में देखते हैं तो 5,000 रुपये निवेश करने पर 15 सालों में कुल निवेश करेंगे 9 लाख रुपए, और 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर कुल ब्याज मिलेगा 16,22,880 रुपये। यानी कि एक साथ कुल मैच्योरिटी मिलेगा 25,22,880 रुपये। दोस्तों, लेकिन यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न होगा, यानी कि यह रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है। और वहीं यदि आप 20 सालों के लिए कंटिन्यू निवेश करते हैं 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 12 लाख रुपए, और आपको जो रिटर्न मिलेगा 37,95,740 रुपये। यानी कि कुल मैच्योरिटी मिलेगा 49,95,740 रुपये। और वहीं यदि 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर आपको रिटर्न मिलता है और आप निवेश करते हैं 15 सालों के लिए, तो आपको 15 सालों में कुल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 24,84,315 रुपये, और आप सिर्फ निवेश करेंगे 9 लाख रुपए।
और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 33,84,315 रुपए। तो दोस्तों, यदि से आप 5 सालों के लिए और कंटिन्यू रखते हैं 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 20 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 63,79,775 रुपए। यानी कि आपको कुल मेच्योरिटी मिलेगा 75,79,775 रुपए। और आप 20 सालों में सिर्फ निवेश करते हैं 12 लाख रुपए। और यदि इसे आप 5 सालों के लिए और कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 25 सालों के लिए निवेश करते हैं 5,000 रुपए ही, तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 1,49,20,369 रुपए। यानी कि कुल रिटर्न मिलेगा 1,64,20,369 रुपए। और आप सिर्फ निवेश करते हैं 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, इन सभी कैलकुलेशन के हिसाब से यदि आप 15 सालों के लिए पीपीएफ या एसआईपी में निवेश करते हैं, तो पीपीएफ के मुकाबले आपको एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और एसआईपी में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं, यानी कि 15 साल से ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। और वहीं पीपीएफ में सिर्फ 15 सालों के लिए ही निवेश कर सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, एसआईपी में हमें पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, लेकिन कहीं भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।